आप में से जिन लोगों ने यूपीएससी 2026 का फॉर्म भरते समय किसी ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कर दी है या कोई कमी पेशी छोड़ दी है, उन लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार करेक्शन विंडो के खुलने का है ना। बहुत सारे कमेंट इस चीज को लेकर लगातार वीडियोस पे आ रहे हैं कि सर करेक्शन विंडो कब ओपन होगा और उसके अंदर हम लोग क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग इसको समझने की कोशिश तो करेंगे ही। उसके अलावा जो कमेंट्स में बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब जैसे मान लो कई बार मैनुअली पॉसिबल नहीं हो पाता, इतने सारे कमेंट्स हैं, रिप्लाई हो नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल इस समय चल रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से ही कई सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएं। तो आप सभी बच्चे जो जिसको फॉर्म को लेकर जिनको प्रॉब्लम है, वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे। एक एक बात को दिमाग में रख के चलिएगा ताकि आप लोगों की टेंशन जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 को लेकर दूर हो जाए। सबसे पहले जल्द से जल्द इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, है ना, शेयर करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन तो देखो बनता है। लगातार आप लोगों के लिए एफर्ट करने का प्रयास मेरा रहता है, तो जल्द से जल्द इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो ताकि आपको कोई भी अपडेट्स यूपीएससी और उससे रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होते हैं या पीसीएस को लेकर कोई भी अपडेट्स आती है तो वो सारी चीजें आप लोगों को तुरंत पता चले, है ना। नोटिफिकेशन का बटन भी दबा देना है ताकि आपको अपडेट्स मिले। दूसरा, अगर आप लोगों ने डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करिए। डिलाइट आईएएस के एफर्ट्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन आप लोग थोड़ा सा दिल कंजूसी वाला रख रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन करें आप लोग। वहां पर आपको फ्री बुकलेट भी अवेलेबल है जो 2026 के लिए मैंने लिखी है ना। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैं वहां पे शेयर करता रहता हूं और डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम में ही। तो आप अपना कोई भी डाउट आने वाले किसी भी टाइम में वहां पर पूछ सकते हैं। तो जल्द से जल्द सबसे पहले आप लोग ये काम करके फिर इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को प्रीलिम्स 2026 के लिए करंट अफेयर को लेकर दिक्कत है तो 36 महीने करंट अफेयर का बैच जो है डिलाइट आईएएस पर चल रहा है। जल्द से जल्द आप इस बैच पे एनरोल करें क्योंकि ये बैच इतना खूबसूरत है कि आपके 30 से 40 नंबर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बढ़ा देगा। तो टाइम मत वेस्ट करो, करंट अफेयर के लिए आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा इधर उधर, और इवन बहुत सारे एग्जाम के लिए मेहनत काम आ जाएगी, है ना। 36 महीने का जो करंट अफेयर है सीधा टू द पॉइंट आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को डाउट हो किसी चीज को लेकर तो आप पहला इसका डेमो भी देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो करेक्शन विंडो है ये कब ओपन होने वाली है और इसके अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, क्या क्या चीजें आप लोग अपडेट कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो आप लोग यहाँ पे देखो, है ना, ये करेक्शन विंडो है क्या। जो मानवीय त्रुटि हो सकती है ना, आप लोगों से फॉर्म भरते समय कोई गलतियां रह गई हैं, उन गलतियों को इंप्रूव करने का एक तरीका है। पहले यूपीएससी 7 दिन का करेक्शन विंडो देता था। इस बार यूपीएससी ने पहले तो फॉर्म में बोला कि हम देंगे ही नहीं, बट मैं आपको एक होप दे रहा था कि करेक्शन विंडो मिलेगा, है ना। वो बात अलग है कि यूपीएससी ने हम 7 दिनों का चाहते थे लेकिन यूपीएससी ने 3 ही दिनों का करेक्शन विंडो दिया। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो मिला वो अच्छा है। अब पहला सवाल आप लोगों का है कि सर करेक्शन विंडो कब से ओपन हो सकता है। यूपीएससी ने तो डेट नहीं दिया है लेकिन मेरे हिसाब से 25 फरवरी, क्योंकि यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन दिया था, मतलब जो इसको लेकर एक अपडेट दिया था, उसके अंदर यूपीएससी ने कहा था कि जब एप्लीकेशन का क्लोजर बंद हो जाएगा, जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे, हम ये कब करेंगे, 24 फरवरी शाम को 6 बजे, है ना। उसके बाद जो है आप एप्लीकेशन या फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब वो बंद हो जाएगा उसके बाद शुरू होगा। तो उसके बाद तो देखो अगला दिन 25 फरवरी का ही है। हो सकता है यूपीएससी एक आध दिन ऊपर नीचे भी कर दे पर बहुत ज्यादा डिले नहीं करेगा, है ना। 25 से लेकर 28 फरवरी तक आपको करेक्शन विंडो मिलेगा। पहली बात तो ये दिमाग में रखो। आप ये एकदम निश्चिंत मत हो जाना इस चीज को लेकर, जैसे फॉर्म भर दिया कि अरे अभी तो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा, अपडेट आएगा, फिर चूक जाओगे आप, है ना। तो तुरंत जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन हो तुरंत अपनी जो कमी पेशी आप लोगों से रह गई है उसको सुधार करेंगे। अब आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, जैसे पहले थोड़ा इसके बारे में देख लो, है ना। ये क्या हेल्प करेगा कैंडिडेट्स को जो मिस्टेक्स हो गई हैं पर्सनल एकेडमिक डिटेल्स में, है ना। जैसे कई लोगों ने रोल नंबर वगैरह गलत भर दिया है ना। तो यही मैं बताता जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर किसी ने रोल नंबर को गलत भर दिया है ना, किसी ने कोई अपना क्वालिफिकेशन को लेकर स्ट्रीम गलत भर दी है, किसी ने परसेंटेज गलत भर दिया है, किसी ने ग्रेड सिस्टम के बारे में सही से नहीं बताया है, तो जो एकेडमिक डिटेल्स हैं उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप सुधार कर सकते हो, है ना। ये आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने से बचाएगा क्योंकि आप लोगों की इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपसे भरी गई है पहले। अब आप उसको सुधार कर सकते हो ताकि यूपीएससी आपको आगे चलकर रिजेक्ट ना करे। तीसरा,
ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है इस चीज को के लिए, किस चीज के लिए, ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। ये मान के कि इसके बाद अब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी उस फॉर्म को एडिट करने की। अभी क्या फॉर्म को आप एडिट कर सकते हो, लेकिन अब आपको इसके बाद कोई एडिट नहीं जो है एक्यूरेसी करने का मौका नहीं मिलेगा, एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। आपका एग्जामिनेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके अलावा ये स्ट्रेस को थोड़ा रिड्यूस करेगा। कंफ्यूजन जो है रहती है लोगों के मन में कि भाई अगर मान लो जैसे करेक्शन विंडो ना हो, आपने गलती से फॉर्म भर दिया और गलती कर दी है उसके अंदर, तो आपको एग्जाम के पूरे प्रोसेस में स्ट्रेस रहेगा कि क्या होगा, मुझसे गलती हुई है, मुझसे गलती हुई है। तो उस स्ट्रेस को दूर करेगा, ये पहली बात। अब आपके मन में जो सवाल है कि सर क्या कुछ इसमें बदल सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को एक बात कही, देखो यूपीएससी ने तो कुछ बताया है नहीं करेक्शन विंडो में क्या क्या चेंज होगा, ऐसा कोई नोटिफिकेशन में तो है नहीं, ना ही अपडेट्स में उसने लिखा है कि आप ये चीजें बदल सकते हो। पर जहां तक मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं, बहुत सारे तो मैंने कमेंट का रिप्लाई कर दिया है, तो वहां से आप देख सकते हो। दूसरा, अगर किसी बच्चे को लगता है जैसे नाम वगैरह जो एकेडमिक डिटेल है ना, वो तो आपका बदला जाएगा, उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। क्या नहीं बदलेगा, आपने जो सेंटर भरा है वो आप नहीं बदल सकते, आपने जो ऑप्शनल भर दिया है वो आप नहीं बदल सकते, आपने जो मीडियम एग्जामिनेशन का भर दिया है वो आप नहीं बदल सकते, जहां तक मुझे लगता है जो आपने रीजनल लैंग्वेज भरी आप उसको भी नहीं बदल सकते। तो ये चीजें तो आप चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा कई बच्चों का है सर क्या जो सर्टिफिकेट हमने कास्ट का दिया है क्या हम उसको अपडेट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से उसको बदलना भी अभी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। जहां तक मुझे लगता है हो सकता है यूपीएससी इस मामले में थोड़ी लिबर्टी दिखा भी दे कि जैसे आपने उस सर्टिफिकेट का जो नंबर भरा है या जो आपने डेट इशू की भरी है उसमें कोई गलती हो गई है तो शायद वो कॉलम थोड़ा बहुत चेंज कर दे। पर मुझे लगता है कास्ट सर्टिफिकेट में बदलाव करने की अनुमति आपको नहीं मिलेगी। कल किसी बच्चे ने पूछा कि सर मैं अभी जनरल से भर दूं और उसके बाद मैं ओबीसी से कर दूं या ईडब्ल्यूएस से कर दूं, देखो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। यूपीएससी ने क्लियर कट लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि जो कैटेगरी आप एक बार भरेंगे ना, अगर आपने जनरल से पहला फॉर्म भरा है तो आपको 6 अटेम्प्ट में जनरल ही भरना है, आप चेंज नहीं कर सकते उसको। अगर आपने ओबीसी डाल दिया है तो आप ओबीसी से ही अटेम्प्ट भरेंगे। ठीक है, तो आप चेक कर लो सेंट्रल लिस्ट में आपकी जाति है नहीं है, तभी आपको ओबीसी डालना है, वरना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं अगर आपकी इनकम को लेकर भी इशू है तो आप छोड़ो इसको, आप जनरल से ही फॉर्म भर दो, बिना मतलब की कोई परेशानी झेलने का मौका आपके पास रहेगा ही नहीं। है ना, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लेना, जनरल के अकॉर्डिंग क्वालिफाई कर लेना, और जो लोग जेन्युइन है उनको प्रॉब्लम नहीं। एससी और एसटी के कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं है, जहां तक मुझे लगता है उनका डेट एक आध साल पुराना भी है तब भी चल जाएगा। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। है ना, और अगर मान लो जैसे कई बच्चे हैं, कुछ लोग तो रोने की कगार पे हैं कि सर अब गलती हो गई है, ऑप्शनल भी गलत, पहली बात तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप लोगों को अपना ऑप्शनल भी आप गलत भर रहे हो, ये तो मेरी तो समझ से बाहर है, ये चीज आप कैसे कर सकते हो। है ना, किसी ने अपने फादर का नेम गलत कर दिया, ये कैसे कर सकते हो आप। है ना, तो चलो ठीक है, अब गलतियां इंसानों से ही होती हैं, तो आप लोगों ने की हैं, अब उसमें सुधार कर लो। लेकिन कई बच्चे हैं बहुत परेशान हैं, वो रोने की एकदम फॉर्म में है कि सर अब गलती होगी क्या करें। तो देखो परेशानी किसी चीज का हल नहीं होती है। आप लोगों को मैंने अंतिम सॉल्यूशन भी बता रखा है। अगर आपको लगता है कि सर मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है और मुझे उसको सुधार करना है, करेक्शन विंडो में ट्राई करके देख लो, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं होता है ना तो आप ईमेल वगैरह का जरिया मैंने बता रखा है, हेल्प डेस्क का नंबर भी दे रखा है, उस पर कर लो। अगर वो भी तरीका काम ना करे तो आप कुछ मत करो, सीधा अपना दिल्ली पहुंचो, यूपीएससी भवन पहुंचो। है ना, यूपीएससी ने अपना वेबसाइट पे अपना एड्रेस भी दे रखा है, वहां से देख लो। अगर आपको लगता है कि एड्रेस नहीं है तो डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में आओ, वहां पे पूछ लो, मैं आपको या टीम अपनी तरफ से आपको एड्रेस बता देगी। तो आप सीधा यूपीएससी भवन पहुंचो, वहां पहुंच के यूपीएससी को रिक्वेस्ट करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग पहुंच जाएं, कल को ये ना हो यूपीएससी हम पे एक्शन ले ले या डिलाइट आईएएस पे बात खड़ी हो जाए कि इतने सारे बच्चे यूपीएससी भवन क्यों पहुंच रहे हैं। कोई एक आध बच्चा जिसको लगता है कि हाँ मेरा बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम हो गया है और मेरे से गलती हो गई है, वो यूपीएससी भवन भी जा सकता है। इसलिए मैं इस चीज को पहले नहीं बताता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, रोने की कगार में हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको ये मौका मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये चीज भी आप कर सकते हो। शायद उससे 100% नहीं, लेकिन हो सकता है यूपीएससी कोई सुधार इसमें कर दे। अगर आपको लगता है कि प्रीलिम्स 2026 के लिए अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो अंतिम प्रहार बैच ही अंतिम समाधान है ना। आराम से 130 से ज्यादा नंबर आप प्रीलिम्स में लेके आओगे, इस बात का भरोसा मैं आपको अभी भी देता हूँ। एकदम सिस्टमैटिक तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।
स्टैटिक पोर्शन पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। इसका एक टेस्ट जो है उसका सैंपल मैं आपको अभी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। आप देख लेना किस तरह के सवाल जो हैं फ्रेम किए जा रहे हैं। तो आप कर लो, टेस्टिंग का मॉड्यूल है इसके अंदर, रिवीजन का मॉड्यूल है, स्टैटिक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। समय मत वेस्ट करो, 2-2.5 महीने से कम समय बचा है, फिर बाद में ये बैच आपके ज्वाइन करने का बस का भी नहीं रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।